अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जमात चहारों मज़मून उर्दू सबक नंबर 3 ईद-उल अज़हा। आइए बच्चों, आपके सफ़ा नंबर 16 से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में जानते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल किसी भी काम के करने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर चलना, खेलना, बोलना, सोना और भी काम हो सकते हैं। खाना पकाना, दौड़ना, पढ़ना। अब है फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बच्चा खेल रहा है, यानी अहमद, हमने इसे अहमद से तशबीह दी है, अहमद खेल रहा है। तो इसमें जो अहमद है वो फ़ाइल है और उसका जो खेलना है वो उसका फ़ेल है। आइए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। अम्मी खाना पका रही है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अम्मी खाना पका रही है, तो जो अम्मी है वो फ़ाइल कहलाएंगी और उनका जो पकाना है वो उनका फ़ेल कहलाएगा। अब है मफ़ूल। मफ़ूल किसे कहते हैं? मफ़ूल उसे कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं अली पतंग उड़ा रहा है। तो जो इस तस्वीर में है कि अली काम कर रहा है तो वो फ़ाइल है और वो काम क्या कर रहा है? उड़ाने का काम कर रहा है। तो उसका जो उड़ाना है वो उसका फ़ेल कहलाएगा और वो उड़ा क्या रहा है? पतंग। तो पतंग इस जुमले में मफ़ूल कहलाएगी। आइए दूसरी तस्वीर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मज़दूर इमारत तामीर कर रहा है। तो इस तस्वीर में काम कौन कर रहा है? मज़दूर। तो मज़दूर फ़ाइल कहलाएगा और वो किस पर काम कर रहा है? इमारत पर। तो इमारत मफ़ूल कहलाएगी और वो काम क्या कर रहा है? वो तामीर करने का काम कर रहा है, तो तामीर होगा उसका फ़ेल। आइए अब तीसरी तस्वीर देखते हैं। यहाँ है बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे फ़ाइल कहलाएंगे और वो कर क्या रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना उनका फ़ेल कहलाएगा। और खेल किस चीज़ से रहे हैं? फ़ुटबॉल से, यानी काम फ़ुटबॉल से हो रहा है तो फ़ुटबॉल मफ़ूल कहलाएगी, यानी बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का जुमला बनाने के लिए उनकी एक तरतीब होती है। जुमलों में पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और बाद में फ़ेल आता है। आइए बच्चों, सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तरतीब दुरुस्त करके जुमले लिखें। पहला है पढ़ है हसन किताब रहा। तो इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी, हसन किताब पढ़ रहा है। दूसरा जुमला है रही अम्मी खाना है पका। इसे तरतीब से लिखा जाएगा अम्मी खाना पका रही हैं। तीसरा जुमला है बर्तन आमीना रही धो है। इसे तरतीब से लिखा जाएगा आमीना बर्तन धो रही है। चौथा जुमला है लाए सब्ज़ी हैं अब्बा जान। इसे तरतीब से यूँ लिखा जाएगा अब्बा जान सब्ज़ी लाए हैं। पांचवा जुमला है झूल रही आमीना है झूला। इसे तरतीब से लिखा जाएगा आमीना झूला झूल रही है। आइए बच्चों, आज हम डायरी लिखना सीखते हैं। डायरी किसे कहते हैं? अपने रोज़मर्रा यानी रोज़ाना के वाक़यात को इस तरतीब से लिखना जिस तरतीब से वो पेश आए हों, डायरी कहलाता है। और बच्चों याद रखें, डायरी में हमेशा वही वाक़यात लिखे जाते हैं जो पहले हो चुके हों, यानी वो माजी का हिस्सा हो तो वहाँ हमेशा था या थी या थे का इस्तेमाल होता है। ये सबक ईद-उल अज़हा के मुतल्लिक़ है, तो हम इस दिन की ही मुनासिबत से डायरी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम डायरी की इब्तिदा इस तरह कर सकते हैं। हम जिस दिन की डायरी लिखेंगे, पहले उस दिन का
तारीख़ और दिन लिखेंगे। आज ईद का दिन था। अम्मी ने सुबह सवेरे ही सब की तरह मुझे भी उठा दिया। मैंने नहाकर नए कपड़े पहने और अब्बू के साथ नमाज ईद अदा करने ईदगाह चला गया। नमाज अदा करने के बाद अब्बू सबसे ईद मिलने लगे तो मैं बेचैनी से उनका हाथ खींचने लगा ताकि जल्दी जल्दी घर जाएं और मैं अपने प्यारे बकरे के साथ कुछ वक्त और गुजार सकूं। हम घर आ गए। थोड़ी ही देर बाद कसाई भी आ गए और हमारे बकरे को कुर्बान कर दिया। मैं रंजीदा तो था, मगर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं अब्बू के साथ गोश्त बांटने चला गया। वापस आए तो अम्मी ने मज़े मज़े के खाने तैयार कर लिए थे। मैंने बहुत मज़े लेकर खाना खाया। फिर अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए चला गया। वापसी पर बहुत थक गया था, इसलिए मुंह हाथ धोया, अम्मी अब्बू को सलाम किया और कमरे में आ गया। लेटते ही ख्याल आया क्यों ना आज के दिन को डायरी में लिख लूँ। ये थी आज की मसरूफ़ियत। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप भी आपके एक मसरूफ़ दिन की डायरी लिखें और स्कूल में जमा करवाएं। शुक्रिया।